में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है ना। हाथ कार वाल थे, दिल यार वाल, बहुत प्यार किया हमसे और बहुत अच्छे इंसान थे। दुनिया से चले गए हैं लेकिन अभी भी वो हमें वो याद आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारों का सिला भी है। मेरे वालिद साहब मुझसे बहुत प्यार करते थे, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। मेरी वालदा को अल्लाह सेहत दे। कि इंसान का दुनिया में अगर कुछ है तो या तो वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है या अल्लाह की ज़ात है। जिस तरह की आपने एक बड़ी बात कर दी है कि एक सेपरेट घर में एक सेपरेट रूम होना चाहिए, अल्लाह का और अल्लाह के हबीब का जिक्र होना चाहिए। क्या ये मुश्किल नहीं है? माहौल बनाए जो आजकल मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। जब आप अपने घर में मस्जिद जैसा माहौल बनाएंगे तो ये कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ना किसी की बेटी रुसवा होगी, ना किसी का बेटा बुराई की तरफ जाएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी हाज़िर खिदमत आपका भाई अब्दुल वहीद, और आज मैं मौजूद हूँ सियालकोट के इलाके बाबे बेरी में, जहाँ पर हमारे साथ एक जानी और पहचानी शख्सियत मौजूद हैं जिनका तारफ़ तो हर लोग ही, हर बंदा ही, हर बच्चा ही इनको जानता है। लेकिन आज फिर हम भी आपको इनका तारफ़ करवाए चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शहजाद हारूनी साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती टाइम से नवाजा। आपको नाज़रीन बताते जाएं कि शायद हारूनी साहब एक बहुत ही अच्छे सुना खान है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ बयान करते हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे अपना इंटरव्यू दे चुके हैं और मुख्तलिफ़ सीरीज़ भी इनकी आ चुकी हैं। तो आज हम भी इनके पास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत में नजराना सुनने आए हैं और हम इंशाल्लाह इनकी प्यारी आवाज़ भी सुनेंगे। सबसे पहले तो फिर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। S72 न्यूज़ की टीम आपकी बेहद मशकूर है कि आपने हमें अपने कीमती टाइम से नवाजा। सर आप ने ये कब से स्टार्ट किया, सुना खानी कब से स्टार्ट किया आपने? जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह सना खानी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सना खानी करते हुए। और बड़ी इज़्ज़तों से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो है ना बहुत सारी दुनिया मोहब्बत करती है मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझ पर इतनी निगाह करम है कि माशाल्लाह मैं मदीने की हाज़िरी भी शरफ़ मुझे मिला, सरकार के रोज़ा अक़दस पे भी हाज़िर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और जितनी ज़िंदगी आगे रह गई इंशाल्लाह कोशिश है कि सरकार की सना खानी में गुजारूँ। और जितने नाज़रीन सुन रहे हैं उनसे भी कहूँगा कि इश्क़ मुस्तफ़ा अपने सीने में बसा ले। सर सबसे प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप दो लाइन में हमें कोई हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत में नजराना पेश करें। जी मैं सुनाता हूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कैसे समझे गे तेरी शान ज़माने वाले, खुद मिटेंगे जो तेरा नाम मिटाने वाले। और क्या ज़रूरत है कि हम चाँद का जलवा देखें। अरे क्या ज़रूरत है कि हम चाँद का जलवा देखें।
अरे ठहरो ठहरो के हैं वो जुल्फ हटाने वाले, ठहरो ठहरो के हैं वो जुल्फ हटाने वाले। और यूं ही तैबा से मैं निकलूं तो कहे यूं आका, अरे लौट आओ ऐ मेरे शहर से जाने वाले, लौट आओ ऐ मेरे शहर से जाने वाले। कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले, खुद मिटेंगे जो तेरा नाम मिटाने वाले। माशाल्लाह। सर हर बंदे का एक उस्ताद होता है। मैं अक्सर इंटरव्यू जब भी करता हूँ ये पूछता हूँ कि हर बंदे का एक उस्ताद होता है, क्योंकि अगर आप बुलंदी की तरफ जा रहे हैं तो उस्ताद मोहतरम को ज़रूर याद करना चाहिए। क्या इस मामले में आपका भी कोई उस्ताद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे उस्ताद मोहतरम, सबसे पहले जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है। बड़े ही प्यारे मोहतरमी व मुकर्रमी जनाब हाजी मुश्ताक कादरी अत्तारी, जो कि कराची में आप रहते थे, तो अब वो दुनिया फ़ानी से इंतकाल फरमा गए हैं। अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। उनसे काफ़ी कुछ मैंने सीखा। उसके बाद जब वो दुनिया से चले गए तो फिर हमारे इलाके की एक जानी पहचानी शख्सियत जनाब मोहतरमी व मुकर्रमी मोहतरम मोहम्मद इकबाल भट्ट साहब, आपकी सोहबत भी हमें हासिल हुई। आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। अल्लाह उनकी कब्र पे भी करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। और मज़ीद उस्ताद जो हमारे अहले इलाका के सना खान हैं और आलम दीन हैं, उनसे बड़ी रहनुमाई हासिल हुई। अल्लाह करीम उन पे भी अपनी शफ़क़त फरमाए और रहमत फरमाए। आमीन। बिल्कुल जी, एक हर उस्ताद कहते हैं एक कामयाब बंदे के पीछे उस्ताद का हाथ होता है और होना भी चाहिए। और जब एक बंदा कामयाब हो जाता है तो उस्ताद का जिक्र ज़रूर करना चाहिए। सर आपने कोई एकेडमी भी ज्वाइन की थी या बस उन उस्ताद के पास या आप घर पे जाते थे या वो आपके घर में आते थे? नहीं, मैं उनके घर जाता था, मोहतरमी व मुकर्रमी इकबाल भट्ट साहब के। वो भी कभी कभी हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते थे तो मैं वहाँ पे ज़्यादा मैं ही जाता था उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो भी आते थे, मोहब्बत फरमाते थे, शफ़क़त फरमाते थे। माशाल्लाह उन्होंने बहुत प्यार किया हमसे और बहुत अच्छे इंसान थे। दुनिया से चले गए लेकिन अभी भी वो हमें वो याद आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारे थे, हमारे दिल अज़ीज़ शख्सियत थी। सर आप सिर्फ सना खानी ही करते हैं या आपका कोई अपना कारोबार भी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अपना जो है ना टेलरिंग का काम है, मेरी अपनी शॉप है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा काम चल रहा है वो भी। और सना खानी भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रहमतें लूटते हैं, बहारें लूटते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास निगाह करम है जो यहाँ तक आज पहुँचा हूँ। ये माँ की दुआओं का सिला भी है। मेरे वालिद साहब मुझसे बहुत प्यार करते थे, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए। मेरी वालदा को अल्लाह सेहत दे, वो भी मेरे साथ बहुत प्यार करती हैं और उनकी दुआओं का ये समर है कि आज मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि अपना कारोबार भी करते हैं और हजूर की शान में एक बहुत ही आपने सुना भी है, इनका एक कलाम सुना है आपने माशाल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत में इन्होंने अपनी प्यारी और मीठी सी आवाज़ से हमें सुनाया है। नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हजूर की अकीदत में नजराना पेश करना ये हर बंदे के बस की बात नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम की अतायत होती है, उनकी मोहब्बत होती है, उनका प्यार होता है जो अपने बंदे को वो चुन लेते हैं कि मैं अपने बंदे को अपनी बंदगी के लिए चुन लूँ। हजूर फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे को अपनी सुनाखानी के लिए चुन लूँ। और इन्हीं का शुमार शहजाद हारूनी साहब हमारे साथ मौजूद है। इनका शुमार उन्हीं बंदों से है जिससे अल्लाह और अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं। शहजाद भाई, हर बंदे के बस की बात नहीं है सुनाखानी करना, तलफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखना। तो आप कैसे कर लेते हैं? आप एक जॉब भी करते हैं, काम भी करते हैं, बिज़नेस भी करते हैं, आपके मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन से ही मैं सनाखानी कर रहा हूँ और स्कूल टाइम में मैं स्कूल में भी माशाल्लाह नात शरीफ पढ़ता था। तो दुकान पे बैठ के भी हम जब काम करते हैं तो वो कहते हैं ना, हाथ कार वाल ते दिल यार वाल। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी काम करते भी हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह हजूर की सनाखानी जो है ना वो जारी रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का ख़ास करम है और फजल है, ये उनकी इनायत है मुझे इस काबिल बनाया। माशाल्लाह, बिल्कुल। तो अब आप हमें क्या सुनाने लगे हैं? अभी जो रमज़ान शरीफ करीब है तो नूरानी रातें आएंगी, शब मेराज गुजर गई है तो नूर वाली रातें आएंगी, तो नूर के हवाले से ही मैं आपको एक कलाम सुनाता हूँ जी। पूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। शहजाद भाई, माशाल्लाह जिस तरह आपकी आवाज़ में दम है, सुरूर है, आप अपनी आवाज़ को बरकरार रखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? कौन सा वो ऐसा डॉक्टर है जिसने आपकी आवाज़ में इतना दम बना दिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बड़ा डॉक्टर तो वही है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शक तो बस परहेज़ वगैरह हल्का फुल्का परहेज़ चलता रहता है। तो कभी कभी गाइडेंस ले लेते हैं बड़ों से, जो कहते हैं वो खा पी लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ भी वो बताते हैं वो मुझे मुफीद रहता है। तो गले का ख्याल रखना पड़ता है, आइसक्रीम वगैरह छोड़नी पड़ती है, ठंडा पानी, ड्रिंक वगैरह। तो कभी कभी दोस्तों के साथ वो खा पी भी लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सबसे बड़ा डॉक्टर वही है, वही मुझे नवाजता है और मुझ पे रहमत की निगाह उनकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बेशक। शहजाद भाई, जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये अल्लाह के प्यारे हबीब की अताअत है, वो जिसको अपने कलाम के लिए, अपनी बंदगी के लिए अल्लाह ताला चुन लेते हैं। बेशक। आप में ऐसी क्या खासियत है, इतनी दुनिया है, इतने लोग हैं, कि आप में इतनी क्या खासियत है कि आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन लिया? अब उनकी नात शरीफ में इस कदर मोहब्बत से आप अकीदत पेश करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले आप देखें कि इंसान का दुनिया में अगर कुछ है तो या तो वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, या अल्लाह की ज़ात है, या वालदैन है। तो मेरे वालदैन भी अल्हम्दुलिल्लाह जो थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हजूर के आशिक थे, हजूर से मोहब्बत रखने वाले थे, और उन्हीं को देखते देखते ये रंग हमको भी अल्हम्दुलिल्लाह नसीब हुआ। तो ये अल्लाह का ख़ास करम है। हाँ, मुझ में ऐसी कोई ऐसी बात नहीं, ये रब की ज़ात का ही ख़ास करम है जो आज इस मकाम पे आपके साथ मैं बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शहजाद भाई, आप हमारे S72 न्यूज़ के तवस्सुल से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं तो यही कहूँगा कि घर घर में हुजूर का मिलाद हो, घर घर में महफ़िलें सजाएं, घर घर में दरूद हो, एक हर घर में एक ऐसा
जो है ना एक ऐसी जगह मखसूस हो, माहौल होना चाहिए, माहौल हो। बेशक, जैसे ये आप देख रहे हैं घर में एक मस्जिद जैसा एक कमरा अपने घरों में रखें, उस कमरे में आप पढ़ाई करें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, तिलावत करें, नाशी पढ़ें, एक अलहदा सेपरेट एक कमरा रखें अपने घरों में और अपने घरों को जन्नत बनाएं। मैं तो यही कहूँगा। ये आपको मुश्किल नहीं लगता ये कि मुश्किल जिस तरह हमारा मुआशरा जिस तरफ जा रहा है, जिस तरह की आपने एक बड़ी बात कर दी है कि एक सेपरेट घर में एक सेपरेट रूम होना चाहिए, अल्लाह का और अल्लाह के हबीब का जिक्र होना चाहिए, क्या ये मुश्किल नहीं है? ये मुश्किल उनके लिए है जो बेमुर्शदे हैं। ये चीज़ हमने अपने मुर्शद खाने से सीखी है। मोड़ा शरीफ जो हमारा पीर खाना है, हमारे पीर साहब दुनिया फ़ानी से चले गए, अल्लाह आपके करोड़ों दर्जात बुलंद फरमाए। ये वहाँ से हमने ये सबक सीखा। और जितने हमारे संगी हैं, पीर भाई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने घरों में ऐसे ही माहौल बनाए हुए हैं, एक कमरा मखसूस किया हुआ है, तो वहाँ पे औराद शरीफ पढ़ते हैं, नाज शरीफ पढ़ते हैं, और मस्जिद की मानिद उसको रखा हुआ अपने घरों में अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, आपने सुना शहजाद हारून साहब की बातें सुनी, कलाम भी सुने, नाज शरीफ भी सुनी। आखिर में मैं आपको यही कहूँगा जो शहजाद भाई ने बात की है कि अपने घर में मस्जिद जैसा माहौल बनाएं। जो आजकल मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है, जब आप अपने घर में मस्जिद जैसा माहौल बनाएंगे तो ये कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ना किसी की बेटी रुसवा होगी, ना किसी का बेटा बुराई की तरफ जाएगा। हम शहजाद हारूनी साहब से इल्तिजा करते हैं कि आप प्रोग्राम के आखिर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत में नाशरीफ बयान करें। पूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है, फर्श पर दोम है, अर्श पर दोम है, बदनसीबी है जो आज महरूम है, फिर मिलेगी ये शब किस को मालूम है, हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है, हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। अब्र रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइक है आए हुए, अब्र रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइक है आए हुए, खुद मुहम्मद भी तशरीफ लाए हुए, खुद मुहम्मद भी तशरीफ लाए हुए, किस कदर जां फिज़ाया आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा
नुमा आज की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, मांग लो, मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो। कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, लूट लो शिफा लूट लो, लूट लो ऐ मरीजों शिफा लूट लो। मोमिनो आज गंजे सखा लूट लो, आसियों रहे मते मुस्तफा लूट लो। बाबे रहमत खुला आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। माशाल्लाह जी, बहुत खूब माशाल्लाह। इसी के साथ शहजाद हारूनी साहब के साथ अपने भाई अब्दुल वहीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।